बर्फी नाम सुनते ही इस मिठाई की याद आई ना, पर यहाँ पर हम इस मिठाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2012 में आई अनुराग बासु की मूवी बर्फी के बारे में, जिसमें कि लीड रोल में रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज नजर आए थे। वैसे तो इस मूवी का टाइटल बर्फी है, जिसका कि इस मिठाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, या फिर है ये आप ही डिसाइड कर लीजिए। इस मूवी की कहानी 1920s के दार्जिलिंग और कोलकाता में सेट है, जहाँ पे रहता है बर्फी, जिसका कि असली नाम है मर्फी जॉनसन, लेकिन लोग प्यार से उसको बर्फी बुलाते हैं। लोगों क्या है, वो तो कुछ भी बुलाते हैं। खैर, ये नाम उनको उसकी माँ ने दिया था रेडियो में सुनकर। शुक्र है उस समय बर्फी नाम आ रहा था, कहीं और कुछ आ रहा था तो लेने देने पड़ जाते। बर्फी जो कि ना बोल सकता है ना सुन सकता है, बट इसमें एक खासियत है कि अपनी बात को सबको ही आसानी समझा सकता है। इसकी आंखों में शरारत है, दिल में प्यार है और जिंदगी को अपने अंदाज में जीने की कला है। बर्फी हमें सिखाता है कि जिंदगी हर बड़ी चीजों में नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी शरारतों में भी छुपी होती है। वह हमें सिखाता है कि इंसान चाहे तो अपनी तकलीफों से उठकर भी जी सकता है। खैर, अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। तो ऐसी ही एक दिन उसकी जिंदगी में एंट्री होती है श्रुति की, जिसको कि इलियाना डिक्रूज ने प्ले किया है, जो कि एक अमीर घर की लड़की होती है, जो कि यूजुअली हर दूसरे मूवी में होता है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि इसको पहली नजर में ही बर्फी से प्यार हो जाता है। फिर वही टिपिकल फिल्मी स्टोरी, एक नजर का प्यार। लेकिन इस प्यार की राह भी उतनी ही आसान नहीं है। श्रुति को पहली बार समझ आता है कि प्यार को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उसके एहसास के साथ जिया जाता है। लेकिन बीच में आ जाते हैं प्यार के दुश्मन, या दुश्मन प्यार के परिवार वाले। वो उसको याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलता, उसके लिए चाहे होता है पैसा। और अपने बर्फी ठहरे बिल्कुल हमारी तरह बेरोजगार, इनकी प्यार की पटरी कहाँ चलनी थी, तो हो गया ब्रेकअप। श्रुति के जाने के बाद बर्फी की जिंदगी एकदम से बदल जाती है, जैसा कि सबके होता है प्यार में धोखा खाने के बाद, सिवाय मेरे। फिर बर्फी की जिंदगी में एंट्री होती है झिलमिल की, प्लेड बाय वन एंड ओनली प्रियंका चोपड़ा। मूवी में उन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है। इसका कि मतलब क्या है तो मुझे पता नहीं, बट उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ भी लीजिए, क्या पता आपको समझ आ जाए, क्योंकि आई एम वेरी स्लो इन अंग्रेजी। बर्फी के साथ उसकी जिंदगी चल पड़ती है। वो दोनों अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं, एकदम आराम से। उनके रिश्ते में ना कोई शर्तें थी और ना ही कोई सवाल था, तो सिर्फ अपनापन। झिलमिल का प्यार अनकंडीशनल था। उसके लिए प्यार का मतलब था सिर्फ साथ रहना। सालों बाद जब श्रुति वापस आती है तो उसे समझ आता है कि उसने क्या चीज खो गया। टिपिकली आजकल की लड़कियां एक बार में कुछ समझती नहीं, अच्छे खासे अनिल कपूर को छोड़कर शक्ति कपूर के पीछे भागती है। कहाँ जा रही है हमारी पीढ़ी। बर्फी और झिलमिल की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ किसी शब्द या किसी परफेक्ट इंसान को पालना नहीं है, बल्कि उसका असली मतलब होता है उसको फील करना। तो ये थी हमारी बर्फी मूवी के ऊपर एक रिकैप वीडियो। आप बताइए, आपने इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा, तो इसके लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।